निखिल, तुम आ गए? और ये इतना सारा सामान किसका है? शिखा यार मैं थक गया हूँ, मैं ना बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, तो तुम अंदर आने दो ना, फिर बताता हूँ तुम्हें। पर तुम बताओ ना, तुम इतना सारा सामान किसका है? कहाँ से आ रहे हो? शिखा ये सारा सामान ना पापा जी का है, मैं उनको गांव से ला रहा हूँ, वो अब कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। पापा जी आ रहे हैं हमारे घर में रहने के लिए? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ पे यार। उनका खाना पीना ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, तो उन्हें कहना कि हमने 1 महीने बाद आएंगे, तो तुम अभी उनको जाने के लिए कह दो प्लीज़। निखिल, मैं ये सब नहीं कर सकती। शिखा तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं पापा जी से झूठ क्यों बोलूँ? अरे पापा जी हमारे घर में रहने आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो आखिर हमारे पापा हैं, वो हमारे घर में रह सकते हैं। यार दिक्कत ही होगी यार, मुझे सारी चीज़ें रूटीन से करनी होगी। मेरा सारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, सुबह से उठना पड़ेगा यार। और तुम अच्छे से जानते हो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ता है। मैं वैसे ही लेट उठती हूँ और उनके चक्कर में मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, दोपहर का, डिनर का। नहीं नहीं निखिल, मुझसे ये सब नहीं होगा यार। मुझे एक तो छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उस दिन भी उनके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। और मुझे देखो दोस्तों के पास जाना पड़ता है छुट्टी के दिन, और यही तो टाइम होता है हमारे पास। तो तुम उन्हें बोल दो ना प्लीज़, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना, उन्हें भेज दो गाँव प्लीज़। निखिल शिखा तुम ये क्या बात कर रही हो यार? अगले महीने क्यों? जब पापा जी को मैं अभी लाया हूँ, तो इनको इतनी दूर वापस गांव क्यों भेजूं? और तुम कह रही हो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा, तुम्हें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अगर तुम उनके लिए 2 रोटी ज़्यादा बना दोगी तो इससे तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मैंने कह दिया ना तुम्हें, पापा इस घर में नहीं आएंगे। और अगर वो इस घर में रहने के लिए आए ना, तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, ठीक है? अरे बेटी, छोरी, बेटा तू कौन से मायके जा रही है? तेरे पापा तो यहीं आ गो बेटा। निखिल, तुमने मुझसे कहा नहीं कि मेरे पापा आ रहे हैं। शिखा मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गांव से पापा जी को यहाँ पे ला रहा था, अब पापा जी हमारे साथ रहेंगे। पर तुम तो अपनी बात के सामने किसी की चलने नहीं देती हो। तुम्हें पता पापा जी के साथ क्या हुआ? अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें पता भी है कि पापा जी की ना सारी जायदाद चली गई, सारी ज़मीन बिक गई है पापा जी की। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, समझी तुम? बस बेटा बाढ़ आ गई, मत बूझा, बासन कूसन सब बह गए, कुछ नहीं है गांव में। पापा ये सब हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये बेटा बताते कहा, पूरी बाढ़ ऐसी आई, सब खेत क्यार सब खत्म हो गए, कुछ भी ना, बासन कूसन सब छान झोपड़ी सब गई, अब कुछ नहीं है गांव में। बिटिया के दर्शन हो जाते, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बेटा पहुंच गए, जमाई राजा बहुत बढ़िया काम करा। मैंने कहा मैं तो मना कर रहा हूँ, नहीं जाएंगे। पर आप कौन सी बात कर रहे, पापा ही पापा हो रही, नहीं आने दे बेटा, ये कौन सी तरीका? क्या एक बात बताओ, मेरे पापा में तेरे पापा में कोई अंतर है? आप दोनों मियाँ बीवी हो। क्या अब ससुर जी में जो हमारा चौधरी साहब है, आपको ससुर है, तो बेटा वो पापा नहीं है तेरे? ये जमाई राजा मैं इनका पापा नहीं हूँ? कोई बुरा कर दिया ये मुझे ले आई? आप ऐसे कैसे कह रहे हो उनको? ये नहीं 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 नहीं, आज मैं सुबह उठती हूँ, मैं ये कर दूँगी, मेरे को काम नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं वो चली जाऊँगी। बेटा मैंने सब सुन लिया। ये जब तू या पापा के बारे में ऐसी कह रही है, तो मेरे बारे में क्या कहेगी? पापा मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। निखिल के पापा भी तो मेरे ही पापा हुए, और मैंने उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, जबकि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ना निखिल के पापा को लेके इस तरह की सोच कभी नहीं रखूँगी। जैसे आप मेरे पापा हैं, मैं वैसे उनको अपने पापा मानूंगी। बस यही बात को ध्यान रख बेटा, मेरे पापा तो तेरे पापा, तेरे पापा तो मेरे पापा, दोनों पापा एक जाने की। जब चलेगी गाड़ी 2 पहियों पे चलती है बेटा, मेरी गरीबी तो चलती रहती है, आते रहो, ऊँचा हाथ है, भगवान तेरी लंबी उम्र दे, तेरे बने रहे कमाने वालों। ये बेटा है मेरा, ये बाप है, या जो बाप है अपने आप बड़ा बाप है वो। हम तो बेटा कह नहीं सकते, आपके बगैर रह नहीं सकते, ऐसी सोचना भी नहीं कभी गलती से। अपने ससुरे की सेवा कर और सब कुछ कर, कहना मानो, इज्जत से बोलो, और हम आपके बीच में जैसे हैं वैसे हैं ही बेटा, आप पता हो। पापा अब अंदर चलें? निखिल तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ तुमने अपने पापा के बारे में इतना कुछ सुना तो तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, उसके बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें बताने वाला था कि बाढ़ आ चुकी है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से मेरी बात चली थी इनसे। और कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। हाँ चलो बेटा, आइए।